गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 5 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नजला वुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला वुडेन रोमधाने। इम्पॉर्टेंट है। ट्यूनीशिया की राजधानी आप जानते हैं ट्यूनिस है। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? कैस सईद। ट्यूनीशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कैस सईद है और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला वुडेन रोमधाने। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई है? तो आपका उत्तर होगा गृह मंत्री अमित शाह ने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर 47 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडो के एक समूह ने टाटा कंपनी की जो एसयूवी आती है डार्क हैरियर, उसके माध्यम से सुदर्शन भारत परिक्रमा रैली की शुरुआत की। तो एक प्रकार से ये कार रैली है, ठीक है। काफिला 1 महीने से भी कम समय में 18 प्रमुख शहरों से होते हुए 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। एनएसजी कार की रैली को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह रैली 30 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली के पुलिस स्मारक में समाप्त होगी। तो याद रखना है, शुरुआत कहाँ से हुई है? लाल किले से। समाप्त कहाँ पर होगी? दिल्ली के पुलिस स्मारक से। कब? 30 अक्टूबर को। शुरू कब किया गया? 2 अक्टूबर को, ठीक है। और जैसा आपको बताया गया, इसको हरी झंडी दिखाई है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इससे क्या पता चलता है कि इस रैली का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वाधान में किया जा रहा है। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र ने चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉमिक करेक्टर चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया है। आप जानते हैं, चाचा चौधरी से परिचित होंगे आप। इनकी कॉमिक्स भी आपने काफ़ी पढ़ी होंगी। उसमें कहा जाता है कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो कॉमिक करेक्टर है चाचा चौधरी, इसको किसने बनाया था, कब बनाया था? परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। तो इस लोकप्रिय कॉमिक करेक्टर को कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा के द्वारा बनाया गया था। नोट करेंगे, प्राण कुमार शर्मा के द्वारा बनाया गया था। कब? 1971 में, ठीक है। अब बात करते हैं नमामि गंगे की। ये शुभांकर जो घोषित किया गया है, ये नमामि गंगे 2.0 कार्यक्रम के लिए है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो इसे शुरू किया गया था केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा 13 मई 2015 को, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना, संरक्षण करना, उनकी साफ सफाई करना। तो याद रखेंगे कब शुरू किया गया था? 13 मई 2015 को। इसके साथ याद रखना है, ये शुभंकर है चाचा चौधरी का नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए। इसको घोषित किसके द्वारा किया गया है? तो आपका उत्तर होगा केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे केंद्रीय जल मंत्री वर्तमान में कौन है। अगला प्रश्न है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ने अपने 2021 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, किसे चुना गया है इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए? तो अवार्ड उनको दिया जाता है जो भारत और अमेरिका के संबंध बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। संबंधों को अलग ऊंचाई पर ले जाते हैं, इस दिशा में जो भी काम करते हैं उन लीडर्स को दिया जाता है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। तो 2021 के चुना गया है मल्लिका श्रीनिवासन को और शिव नाडर को। लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका उत्तर होगा सी। ये अवार्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको इनको याद रखना है। शिव नाडर आप जानते हैं ये कौन है? ये HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं और चेयरमैन हैं। बात करें मल्लिका श्रीनिवासन, ये कौन है? तो ये हैं टैफे की चेयरमैन। टैफे यानी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की ये चेयरमैन है, प्रबंध निदेशक है मल्लिका श्रीनिवासन। तो इन दोनों को ही चुना गया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए। अगला प्रश्न है, गांधी जयंती की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख के किस स्थान पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो इसको आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। गांधी जयंती और देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, आप जानते हैं। इस अवसर पर, इस उपलक्ष्य में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख स्थित लेह घाटी में एक ऊंचे पहाड़ पर देश का सबसे बड़ा
झंडा फहराया गया। ठीक है, इसका कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, ये तो ढूंढने पर नहीं मिला, लेकिन याद रखेंगे इसका वजन हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि वजन का उल्लेख सब जगह किया गया है। कितने वेट का था ये, तो ये 1000 किलोग्राम का था। ठीक है, कितने किलोग्राम का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, 1000 किलोग्राम का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, खादी का ये तिरंगा था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, खादी के कपड़े का बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसका वजन 1000 किलोग्राम है। कहाँ पर फैलाया गया है, तो याद रखेंगे लद्दाख स्थित लेह वैली में, लेह घाटी में। अगला प्रश्न है, यूपी की उत्तर प्रदेश की ओडो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इनका नाम है कंगना रनौत। ये बन गई हैं उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की ब्रांड एम्बेसडर। अब यही देखना और पढ़ना बाकी रह गया था। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2 का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर को अम्पारा में आयोजित होगा। तो इस प्रश्न में ही कई सारे सवाल छुपे हुए हैं, जैसे मित्र शक्ति अभ्यास का कौन सा संस्करण है 2021 में, तो आपका उत्तर होगा 8वां संस्करण है। ठीक है, किस देश के बीच में हो रहा है, भारत और श्रीलंका के बीच में। कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो आपका उत्तर होगा श्रीलंका के अम्पारा में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु वेस्ट टू वेल्थ नामक एक वेब पोर्टल किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था भारत सरकार। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसको शुरू किया है, केंद्र सरकार के द्वारा वेस्ट टू वेल्थ नामक पोर्टल को शुरू किया गया है। ठीक है, नाम क्या है, वेस्ट टू वेल्थ, यानी कैसे आप कूड़े से उपयोगी वस्तु बना सकते हैं जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू रहेगी, यानी उसे आप बेचकर अर्थ कमा सकते हैं। इसी उद्देश्य से इस पोर्टल को शुरू किया गया है। यहाँ पर क्या रहेगा, एक प्रकार से ये जो पोर्टल है एक प्लेटफॉर्म पर काम करेगा, जो जोड़ेगा जो कूड़ा बेचने वाले हैं, जिनका उपयोग रिसाइकिल जिनको किया जा सकता है, जिनका उपयोग किया सकता है, और दूसरे उस पार्टी से जो इस कूड़े से उपयोगी सामान बना सकते हैं। तो एक तो कूड़े से निजात मिलेगी, दूसरा ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को एड ऑन करेगा, उसको ग्रोथ प्रदान करेगा। तो क्लियर हो गया, याद रखेंगे। प्रश्न ये आ सकता है कि किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया गांधी जयंती के अवसर पर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन के द्वारा। नोट करेंगे किसने उद्घाटन किया है वेस्ट टू वेल्थ नामक वेब पोर्टल का, तो आपका उत्तर होगा के विजय राघवन के द्वारा। ये कौन है, ये भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है, तो ये कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारने के बाद कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। यानी जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया गया, कतर के दोहा में। ठीक है, और सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम किससे हार गई, तो आपका उत्तर होगा दक्षिण कोरिया की टीम से। ठीक है, इसीलिए भारत की टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। और याद रखेंगे 1976 में 1976 के बाद अब उस समय एक पदक जीता था और उसके बाद अब जीता है कांस्य पदक। भारत की पुरुष टेबल टेनिस टीम की हम बात कर रहे हैं, चैंपियनशिप का नाम है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप। क्लियर हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। टीम का नाम जरूर याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया से सेमीफाइनल में भारत की टीम हार गई है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया इसका उद्घाटन किया गया है, तो भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। खेल क्षेत्र में विवादों को तेजी से ट्रैक करने के लिए यह जो मध्यस्थता केंद्र है, आर्बिट्रेशन सेंटर है, यह स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करेगा। खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए एक स्वतंत्र तंत्र के रूप में यह कार्य करेगा। तो इसका उद्घाटन किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। याद रखेंगे, बात कर रहे हैं खेल मध्यस्थता केंद्र की, स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया की। ठीक है, शॉर्ट में इसे साकी बोलते हैं, CSACI। ठीक है, स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया। और बात करें आज कौन सा स्पेशल डे है, सारे करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब बात करेंगे कौन सा आज स्पेशल डे है 5 अक्टूबर को।
तो आज मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। इसकी थीम नोट करेंगे, थीम का नाम क्या है, टीचर्स एट द हार्ट्स ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ये आपकी वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम है, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। क्लियर हो गया, ठीक है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आयोजन किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा और एजुकेशन इंटरनेशनल के द्वारा। इन तीनों के सहयोग से, पार्टनरशिप से इस दिवस का आयोजन किया जाता है। तो चूंकि तीन इसकी एंटिटी हैं इसका आयोजन करने के मामले में, तो आयोजक कर्ता का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तीन का नाम नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें ILO शामिल है, यूनिसेफ शामिल है और आपका एजुकेशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म शामिल है। तो बस केवल इतना याद रखना है कि 5 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड टीचर्स डे होता है, जिसकी थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो इसी में जो पहला प्रश्न है वह क्या है, मार्च 2020 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विदेशी ऋण अनुपात कितना है। 21.1%, 22.2%, 23.3% या 24.4%। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विदेशी ऋण अनुपात कितना है। तो कितना ऋण अनुपात है, आपके विकल्प हैं। ये प्रश्न आज रिपीट हो गया है तो इसको आप छोड़ दीजिए, केवल एक ही प्रश्न का आज उत्तर करेंगे आप इसका, ठीक है। इस वाले प्रश्न का आप उत्तर करेंगे, साथ में बताया गया जो ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय जल मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है, उसका आंसर करेंगे और इस वाले प्रश्न का, ठीक है। अब बात करते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया कंचन पाल जी के द्वारा। कंचन पाल जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न था, किसने क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक उपन्यास जारी किया है। तो ये है वोले सोयिंका, जिनके द्वारा क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक एक उपन्यास जारी किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।